देखिए, राजस्थान ने इतना शानदार परफॉर्म किया है। हम चाहे हेल्थ केयर वर्कर हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, 60 इयर्स के अबव एज ग्रुप के लोग हों, चाहे कोमोर्बिड जो 45 से 59 के बीच के हों या अबव 45, हम लोगों ने 1 करोड़ 22 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया है राजस्थान में। और इस कैटेगरी के अंदर 2 करोड़ 9 लाख लोग वो सेंसस के हिसाब से आते हैं। राजस्थान का शानदार तरीके से प्रबंधन है। हमने स्टोरेज की कैपेसिटी भी पर्याप्त डेवलप की है। 3 हमारे स्टोरेज सेंटर है कैपिटल जयपुर में, 7 संभाग हैं हमारे, वहाँ पे हमने स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की है। 34 मेडिकली डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, उन पे हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है। और 2444 कोल्ड चेन पॉइंट हमने डेवलप किए हैं। और जहाँ वैक्सीनेट किया जाता है उन साइट्स को शानदार तरीके से डेवलप किया गया है। इसीलिए हम लोग पूरे कंट्री में वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 रहे हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन की वो प्रॉब्लम आ गई। हमारे पास एक दिन में हमने 5,81,000 लोगों को वैक्सीनेट किया। 1 लाख वैक्सीन जब बच गई तो हमको स्टॉप करना पड़ा कि फर्दर वैक्सीनेशन कैसे करेंगे। फिर भारत सरकार से रिक्वेस्ट की, 10 लाख उन्होंने भेजे, 4 लाख और भेजे। ऐसे टुकड़ों में वैक्सीन मिल रही है, लेकिन हमारे स्टेट की कैपेसिटी 7 लाख लोगों को हम पर डे वैक्सीनेट करने की स्थिति में हैं। और इस गति से वैक्सीनेट करेंगे तभी 1-1.5 महीने के अंदर जो पॉपुलेशन आज 45 साल तक के लोगों को, 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेट करने का जो टास्क भारत सरकार ने दिया है, अब उस कैटेगरी में 3.25 करोड़ लोग हैं, उनकी 2 डोज मान लेते हैं तो ये 6.5 करोड़ हो गया डोजेस। और 6.5 में 10% अगर वेस्टेज भी मान लेते हैं, 7 करोड़ डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी स्टेट को। तो हमारे अधिकारियों ने, क्योंकि 1 तारीख से 18 साल से 45 साल के एज ग्रुप के बीच के लोगों को वैक्सीनेट करने का ड्राइव प्रधानमंत्री जी ने शुरू करने की बात कही है, तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3,75,00,000 डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहाँ से देंगे। तो परिस्थिति इस तरह की है, 2 ही कंपनियां वैक्सीन बना रही है। एक सीरम इंस्टीट्यूट है जो कोविशील्ड बना रही है, और भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन बना रही है। एक इशू कीमतों का भी आ रहा है। भारत सरकार को ये कंपनियां 150 रुपये में दे रही है सीरम, 400 में स्टेट गवर्नमेंट को और 600 में प्राइवेट। और कोवैक्सीन वाले जो भारत बायोटेक वाले हैं वो 150 में भारत सरकार को, 600 में राज्य सरकार को और 1200 में प्राइवेट। तो अभी कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। तो ये रेट्स का भी कन्फ्यूज़न है कि भाई एक कंट्री में एक ही प्रकार की रेट होनी चाहिए, तो वो इशू अलग है, चलो उसकी बात नहीं कर रहे हम। लेकिन हमने 3,75,00,000 डोज वैक्सीन की बुक की और हमें जवाब ये मिला। सरकार की तरफ से आपका कुछ डिमांड, कल आपकी बैठक भी रही, तो क्या वैक्सीनेशन पे चर्चा हुई? कितने? कल वैक्सीनेशन पे चर्चा नहीं हुई। कल हम पर्पजली 3 चीज़ों के बारे में यहाँ आए थे, क्योंकि जिस ढंग से एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, 1,55,000 केसेस राजस्थान में एक्टिव केसेस हो गए। हर रोज़ अप्रैल में कभी 9,000, कभी 10,000, 12,000, 16,800, 16,000 इस तरह केसेस रोज़ आ रहे हैं। और मृत्यु भी हमारी अकेले 27 अप्रैल तक 900 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, जबकि मार्च में पूरे महीने में 31 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो स्थितियाँ गंभीर थी। तो हम एक तो टैंकर ऑक्सीजन के एलोकेशन बढ़ाने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में टैंकर की अवेलेबिलिटी के लिए, और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसकी शॉर्टेज है उसकी आपूर्ति, जो कोटा हमको अलॉट किया भारत सरकार ने, वो टाइमली हमको मिल जाए। इन 3 चीज़ों के लिए हम लोग बात करने आए थे। वैक्सीनेशन के बारे में कल कोई बात नहीं।